नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी सभी भाई बहनों का प्यार बनाकर रखे और सदैव उनकी रक्षा करते रहें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे, मैं यही कामना करती हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज का व्लॉग आपको मिलेगा। आप लोगों ने बोला था कि मैम आपका जो रक्षाबंधन का व्लॉग है ज़रूर मिलना चाहिए, तो सोचा चलो क्यों ना बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये बाल गोपाल जो हैं स्नान कर कर बैठ गए हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी श्रृंगार अच्छे से करवा लिया है इन्होंने अपना, और खूब सुंदर लग रहे हैं, खूब प्यारे लग रहे हैं। और फिर जो हमारे राधा रानी हैं, कान्हा जी हैं, इनका श्रृंगार भी मैंने कर दिया है रक्षाबंधन पर। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वैसे राधा रानी को तो आपने इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो थोड़ी सी वीडियो है या जो रील है वो पहले डाल देती हूँ मैं कई बार, लेकिन कान्हा जी का आपने नहीं देखा होगा। तो कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर इन्होंने अपना करवाया है श्रृंगार, और ये लग भी बहुत सुंदर रहे हैं। तो ये देखिए, पगड़ी भी इनकी बहुत सुंदर लग रही है। तो ऐसे लग रहा है कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाई। तो वाकई चटक मटक से लग रहे हैं कि लगता है कि हाँ वाकई रक्षाबंधन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। तो सुबह सुबह का ये टाइम है। तो ये देखिए राधा रानी, वैसे राधा रानी को आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन इनको तो जितनी बार भी देखो इनका जो रंग है, इनका रूप है, हमेशा नया ही लगता है, और ये हर बार अलग रूप में ही नज़र आती हैं। तो जो इनकी पोशाक है बहुत सुंदर लग रही है, कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, या यूँ कहें कि जो इनका श्रृंगार है इन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। तो अब कर ली जाए सुबह सुबह ठाकुर जी की, राधा रानी की, बाल गोपाल की आरती। तो ये है माला, ये माला अब पहना देते हैं राधा रानी को और कान्हा जी को। तो बाल गोपाल के लिए माला इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो थोड़े छोटे हैं, तो मोगरा की माला बनने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, तो नहीं बन पाई। तो राधा रानी को मोगरा की माला पहना देते हैं। तो वैसे भी इनको सुबह स्नान करवाने के बाद इत्र तो मैं लगाती ही लगाती हूँ, लेकिन जब मोगरा की खुशबू आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। पूरे कमरा, जो पूरा कमरा है, खुशबू से भरा रहता है। तो राधा रानी के हाथ में एक पकड़ा दिया जाए फूल, ठाकुर जी के चरणों में भी, तो बाल गोपाल को भी फूल चढ़ा दिया जाए। तो सुबह सुबह का टाइम है, फूल मिलने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो जितने फूल मिले वही हमने ठाकुर जी पर, राधा रानी पर चढ़ा दिए। तो ये देखिए, मोतिये के फूलों की माला है पहनाए हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। तो थोड़ा सा जो इत्र है वो भी लगा दिया जाए, क्योंकि मैं रोज़ाना जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ, स्नान करवाती हूँ, तो जो इत्र है वो लगाती हूँ इनके। तो इत्र की खुशबू बहुत अच्छी है। अगर आपको इत्र चाहिए तो उसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप लोगों ने पहले भी वहाँ से इत्र मंगवाया और आपके जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा आया था। और अब तो और भी नए नए तरीके के, नए नए खुशबू के जो इत्र हैं वो आ गए हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं ठाकुर जी की आरती। तो अब कर ली जाए रक्षाबंधन पर सुबह सुबह इनकी आरती। तो ठाकुर जी की, राधा रानी की, सभी भगवान की आरती मैंने कर दी है। उसके बाद पूरा दिन हमारा कैसे पार होगा, क्या क्या हमारा दिनचर्या होगी आज के रक्षाबंधन के दिन, खाने में क्या क्या बनेगा, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यानी कि पूरे दिन का व्लॉग आपको मिलेगा।
ठाकुर जी की जो श्रृंगार है वो हो गया, आरती हो गई। और अब जो हमारे परंपरा है हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में, कि जो जब रक्षाबंधन होता है तो उस दिन सेवइयों की खीर बनती है, सेवियाँ बनाई जाती हैं। और पूरे सावन के महीने पहले हाथ से सेवियाँ बनाई जाती हैं, फिर उन्हीं सेवियों की खीर बनाई जाती है। फिर जो घर का जो मेन गेट होता है उस पर, जिसको हम सौंजी माना बोलते हैं, रोली चावल और जो खीर है और मोली और पानी के साथ। तो चलिए पहले आपको ये बता दूं कि मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया है, क्योंकि सब लोग घर में आएंगे तो खाना तो बनाना पड़ेगा ही और ठाकुर जी के भी भोग लगेगा। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये बनाए हैं मैंने चावल, और ये बनी है शाही पनीर, और इसमें बनाए हैं छोले। तो ये जो सारा खाना बना है बिना प्याज बिना लहसुन का बना है। और ये बनी है सेवियों की खीर, कढ़ाई में तेल है, बाद में जैसे जैसे आते जाएंगे उनके लिए बनती जाएगी पूरियाँ, फिर बनेगा बूंदी का रायता। तो ये सारा खाना बन चुका है। तो सबसे पहले जो पूजा का काम है वो कर लिया जाए। तो घर के मेन दरवाजे की जो पूजा की जाती है वो हो गई है। अब ये थाली रख दी जाएगी साइड में, और जब बहनें आएंगी या घर में जो मेरी बेटी है वो भी भाई के तिलक करेगी, या जो भी आएंगी बहनें जिनके तिलक किया है, या जो भी बहनें आएंगी तिलक करने के लिए, उनके लिए भी यही थाली ली जाएगी, क्योंकि ये थाली पूजा की है और इसी थाली को ही हम करेंगे यूज़। तो थोड़ा सा ऑस्कर को भी देख लिया जाए। जो ऑस्कर है आज आराम फरमा रहा है। ऑस्कर, ऑस्कर, ओशिन, ओशू। सबसे छोटा भाई तो यही है घर का। छोटा भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सो जा उसको, सो जा, सो जा, सो जा। तो चलिए अब घर के सभी जो फैमिली मेंबर हैं उनसे मिलवा देती हूँ। आप हर बार बोलते हो कि मैम आपने अपने परिवार से कभी नहीं मिलाया, तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ मेरे हस्बैंड से। तो वैसे आप लोगों को गणेश चतुर्थी पर मैंने इनसे मिलवाया हुआ आप लोगों को, लेकिन शायद आप लोगों को याद नहीं होगा या वीडियो ध्यान से नहीं देखी होगी। तो ये है मेरे हस्बैंड। राधे राधे। तो और कैसे ये हो आप? सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं। और ये है कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, अरे अभी रुक जाओ ना। हाँ आ रहा हूँ, ही बोल। तो ये है कार्तिक, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे पास ही रहता है। तो इसका ये देखो, इसका जो काम है वीडियो गेम खेलना, ये ज़्यादा अपना समय इसी में ही व्यतीत करता है। और ये है मेरी बेटी पीयूषा। तो ये थोड़ा कैमरा शाय है, बहुत तो ज़्यादा। इसको शर्म आती है, तो ये कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आती है। हाँ, लेकिन अब ऑस्कर को लगा है कि मुझे भी कैमरे में आना चाहिए, तो ये आ गया। तो ये है मेरा बेटा तन्मय, इसको आप जानते ही हो क्योंकि आजकल यही राधे राधे करता है पूरा दिन। तो बस बाकी जैसे जैसे जो आएंगे उनसे भी आप लोगों को मिलवाया जाएगा। पूरा पूरे दिन का जैसे भी होगा आप लोगों को मिलेगा ही। तो ये आज ऑस्कर गोदी में लिया है। तो भोग की थाली तैयार कर ली है और अब भोग का टाइम भी हो गया। ठाकुर जी के लगाया जाएगा भोग। तो जो भी खाना है ये बिना प्याज लहसुन का है। वैसे भी त्योहारों पर प्याज लहसुन डाला भी नहीं जाता और मेरे घर में वैसे भी प्याज लहसुन ना के बराबर बनता है। तो अब ठाकुर जी भोग लगा लो। तो ये ठाकुर जी ने, बाल गोपाल ने, सभी ने भोग लगा लिया है और खाने में तुलसी पत्ता भी मैंने डाला हुआ है।
और ये जो खीर है, खीर में मिक्स कर दूंगी, और जो रायता है, रायते में मिक्स कर दूंगी। सब्जियां मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि दूसरी सब्जियों में कसूरी मेथी और हरा धनिया है जो कि मुझे नहीं खाना आज और, तो ये सब्जियां अलग रहेंगी। तो ठाकुर जी के भोग लगा दिया, क्योंकि भोग लगाने के बाद जो है वो राखी बांधी जाएगी। तो अब मैं और मेरी बेटी ठाकुर जी के बांध देंगे राखी, और राखी में इनके बांधी जाएगी मोली, क्योंकि मोली से ज़्यादा शुद्ध राखी कोई नहीं हो सकती। तो हर बार इनके जो मोली का धागा है यही बांधा जाता है और यही बांधेंगे। तो ये ठाकुर जी के राखी बांध दी है मेरी बेटी ने, और बड़े वाले जो विग्रह हैं उनके भी ये जो रक्षा सूत्र है बांध दिया जाए, क्योंकि ठाकुर जी आप हमारी हमेशा रक्षा करना। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में सखी हरी से तो ठाकुर जी के बांध दी राखी और भोग लगा दिया जाए मीठे का। तो अब हमारी राधा रानी के राखी बांध देती हूँ, क्योंकि रक्षा सूत्र तो कान्हा जी से पहले तो हमारी राधा रानी है, क्योंकि अगर राधा रानी को नहीं मनाया तो हमारे ठाकुर जी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और लगा दिया जाए भोग। तो गोपाल जी के, राधा रानी के, कान्हा जी के राखी बांध दी गई है, और अब बांधी जाएगी घर में सबके राखी। जैसे मेरा भाई आया है, भाभी आई है, जो मेरी बेटी पीयूषा है वो तन्मय की राखी बांधेगी, अपने जैसे मामा का लड़का है, बुआ के लड़के हैं, जितने भी भाई आएंगे उसके, जितने भी भाई हमारे घर में आएंगे तो वो उन सब के राखी बांधेगी। मनु पैसे दे दोबारा। आज पूरा हिसाब कर ले मनु से पूरा। कह रहे अंकल कह रहे पैसे दे दोबारा। लाइए मेरे को ये आज का दिन ऐसा जिसमें तू मनु से कुछ भी मांग सकती है। 10 मिनट रख रहा है ना, 10 मिनट के हिसाब से मैंने कहा ये मेरे को नुकसान कमा रहा है ये। दे तो नहीं है, बोल के तेरे को वोट वाले दे दिए। इसकी साइड है। चलो यहाँ पे ये तली जा रही है पूरियाँ। अच्छा, शाही पनीर, दिस इज शाही पनीर, छोले, ये देखो ये थालियाँ तैयार हो रखी है यहाँ पे, और ये हूँ मैं। वो मेरी आँख में क्या गिर गया, ये हटाइए इसे।
तो ये था आज का व्लॉग, रक्षाबंधन का व्लॉग कि हमने जो रक्षाबंधन है कैसे सेलिब्रेट किया। अब हो गई है रात, सब अपने अपने घर चले गए हैं और ठाकुर जी के भी सोने का समय हो गया है। उनके लिए मैंने बना दिया है दूध, उन्हें दूध का भोग लगाया जाएगा और फिर उनको सुला दिया जाएगा। तो जितना मुझसे हो पाया आज का व्लॉग मैंने बनाया और आप लोगों को दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप। और जो इंस्टाग्राम पर चीको रेसिपीज़ हैं उसको भी आप फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।